अब यहां पर देखें एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट 2,45,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल गई है, 2.25 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल गई। कितने परसेंट सब्सिडी मिली आपको? 35% आपको सब्सिडी मिली है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। भाई भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड कर रही है 35% की सब्सिडी के साथ। और रही इंटरेस्ट की बात, तो भाई इंटरेस्ट तो आपको जो है इतना कम पे करना है। भारत सरकार जो है कई चीजों के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको जीवन यापन के लिए लोन लेना है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कृषि के लिए लोन लेना तो आप ले सकते हो। इसके साथ साथ कोई बिजनेस करना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। आप अगर जो गली रहते स्ट्रीट फूड के लिए कोई आपको शॉप करनी है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए आप लोन ले सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितना आप लोन लेंगे तो कितना आपकी ईएमआई बनेगी, कितना सब्सिडी आपको मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ कौन सी कैटेगरी का आप लोन ले सकते हो, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा वो आप अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है जनसमर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जनसमर्थ की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी, जनसमर्थ.in ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ही ओपन कीजिएगा। फेक वेबसाइट ओपन मत कर लीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में काफी सारी फेक वेबसाइट भी बन गई है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा जो है यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हिंदी में आ गया है। और यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है यहाँ पर फोटो आपको देखने को मिलेगी। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ से आप ई किसान उपज निधि लोन आप ले सकते हो, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड आप लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप लोन ले सकते हो, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन आप ले सकते हो, बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप लोन ले सकते हो, लाइवहुड के लिए लोन ले सकते हो, यानी कि जीवन यापन के लिए आप लोन ले सकते हो, और बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है। यहाँ पर 5 स्कीम अवेलेबल है, जिस पर भी जितनी स्कीम अवेलेबल रहेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। देखिए यहाँ पर 2 स्कीम अवेलेबल है, यहाँ पर 1 स्कीम, यहाँ पर 1 स्कीम, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला लोन लेना आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई आप जो है 4 चीज़ों के लिए लोन ले सकते हो। लोन फॉर हैंडलूम वीवर्स के लिए, यानी कि जो सिलाई बुनाई का काम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए लोन लेना है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हिंदी भी और जो भी दूसरी लैंग्वेज आती है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस लैंग्वेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए, या फिर अन्य व्यवसाय लोन। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप जो लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को लोन लेना, भाई अदर बिजनेस लोन लेना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप जो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो वो न्यू है या फिर पहले से है, आपकी कोई बिजनेस चल रहा है। तो न्यू है तो न्यू पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर 8वीं पास हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली है, अगर ली है तो यस कीजिए, अगर नहीं ली तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस सर्विस का या फिर ट्रेडिंग का, तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं बिजनेस सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो एक्स सर्विसमैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई इन एरिया में आप रहते हो, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, यहाँ पर रहते हो। अगर रहते हो तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन या फिर रूरल। उसके बाद सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपको कितना लोन लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, भाई मेरे को 7 लाख रुपए का लोन लेना है, तो 7 लाख रुपए मैंने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपके पास कितना है, यानी कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके पास भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कुछ तो होंगे ना। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया कि भाई हमारे पास हैं 1.5 लाख रुपए, तो लोन हमें मिलेगा 5,50,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जितनी भी अमाउंट का लोन लेना है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए, कितना आप लगा सकते हो अपने बिजनेस में वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गए। यहाँ पर पहला यहाँ पर
5,50,000 रुपए का। अब यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी सब्सिडी अमाउंट 2,45,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल गई है, 2.25 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल गई। कितने परसेंट सब्सिडी मिली आपको? 35% आपको सब्सिडी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35% है। भाई 5.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 2,45,000 रुपए की तो आपको सब्सिडी मिल गई। आपकी जो ईएमआई बनेगी मंथली 5,580 रुपए की ईएमआई बनेगी। 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ब्याज पे करना पड़ेगा। 15 साल के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सी स्कीम के तहत आपको लोन मिल रहा है? PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP स्कीम के तहत आपको लोन मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी स्कीम भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें आपको जो है 5,50,000 रुपए का लोन मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको सब्सिडी नहीं दिखा रहे, यहाँ पर सब्सिडी यहाँ पर नहीं दे रहा आपको। यहाँ पर मंथली ईएमआई बनेगी 11,690 रुपए की। इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पे करना पड़ेगा 5 साल के लिए, बट हमें तो भाई सब्सिडी चाहिए ना 35% तक की। तो ये वाला यहाँ पर देखिए PMEGP। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके छोटा सा बॉक्स इस पर टिक करके गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करके लॉगिन कर लीजिएगा। अदरवाइज पहले से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं पूरी डिटेल मेंशन कर देता हूँ। मैंने ओटीपी मेंशन कर दिया, ओटीपी मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया यहाँ पर। अब ये वाला लोन लेना में सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है 35% तक की। तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक की गई है। यहाँ पर देख सकते हो व्यू स्कीम डिटेल्स पर क्लिक करके स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो। बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको रिव्यू डिटेल्स यहाँ पर कह रहा है कि भाई अपनी डिटेल्स जो रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करे थे वो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी अमाउंट का लोन चाहिए, कितना आपके पास है, ये सारी रिव्यू कर ले। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड। अब यहाँ पर देखिए आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियली जो पोर्टल है PMEGP पोर्टल पर, वहाँ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर डू यू स्टिल वांट टू प्रोसीड, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, यहाँ पर आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देते हैं और अब इसके सामने ये वाला पेज आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, पहली बार कर रहे हैं तो ये वाला यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले से आपने रजिस्टर्ड कर रखा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है और यहाँ पर आपको सिंपल जो है इस फॉर्म को जो है फिल करना पड़ता है। फिल करके आपको सेव करना है, रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी रहती है। उसके बाद आपके मोबाइल पर डिटेल का मैसेज आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, पूरी एप्लीकेशन सबमिट की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको वेट करना है। आपको जो इनके बैंक की तरफ से जो कॉल आएगा, मैसेज आएगा, वो आपको इस अपडेट के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। जो भी है कुछ कम बेसी रहेगा या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या फिर कुछ भेजना रहेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मन में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।